अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सेल शीट के बारे में तफसील के साथ जानेंगे। दोस्तों, एक्सेल शीट और एमएस एक्सेल या इसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट के अंदर एक्सेल शीट, ये बड़ा ही कारआमद सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए से हम बहुत सारे काम बड़ी आसानी के साथ बहुत कम वक्त में कर सकते हैं। मसलन आपको आमद और ख़र्च का हिसाब रखना है, आप किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, इदारे का आप हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, या आप अपना ज़ाती आमद और ख़र्च का हिसाब रखना चाहते हैं तो वो भी रखा जा सकता है। इसी तरीके से तलबा का हाज़िरी चार्ट आप महीने के हिसाब से तैयार करना चाहते हैं कि कौन सा तालिब इल्म किस महीने में कितने दिन हाज़िर रहा, कितने दिन गैर हाज़िर रहा, और या इसी तरीके से आप रिज़ल्ट वगैरह तैयार करना चाहते हैं बच्चों के, यानी कितने फ़ीसद नंबर हैं और कौन सी रैंक उसे मिली है। ये तमाम चीज़ें एक्सेल शीट के अंदर बड़ी आसानी के साथ बहुत ही उम्दा तरीके से तैयार की जा सकती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये दो सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं ऑफिस सूट के नाम से। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ऑफिस सूट उमूमन आप अगर डाउनलोड करेंगे तो एक ही ऑफिस सूट आपके पास रहेगा, दूसरा आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये दो सॉफ्टवेयर हमने किए हैं, तो बेहतर आप ये है कि आप दोनों सॉफ्टवेयर को अपने पास रखें। ये वाला जो ऑफिस सूट है, इसके बारे में तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये बात रखी थी कि इन पेज वगैरह का जो काम किया जाता है उस तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और इसके वीडियो हमने पहले आपके सामने पेश किए थे। तो इसके अंदर एक्सेल शीट बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक्सेल शीट इस सॉफ्टवेयर में काम नहीं करती हैं क्योंकि ये एक पुराना सॉफ्टवेयर है और सिर्फ ये उर्दू के अंदर बेहतर तरीके से काम करता है। उर्दू के जो फ़ॉन्ट वगैरह है वो बेहतर तरीके से इसमें काम करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने में, या जैसे नक्शे इम्तिहान वगैरह तैयार करने के लिए, या इसी तरीके से कोई मज़ामिन वगैरह लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑफिस सूट है, इसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए जा सकते हैं जैसे कि इस सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं, इसमें भी तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन ये बाद का वर्ज़न है, अपडेट वर्ज़न है, और इसके अंदर दिक्कत ये है कि उर्दू के फ़ॉन्ट अक्सर काम नहीं करते, इक्का दुक्का फ़ॉन्ट काम करते हैं, ज़्यादा फ़ॉन्ट इसके अंदर काम नहीं करते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, नक्शे इम्तिहान वगैरह के लिए, या कि कोई मजमून वगैरह तहरीर करने के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक्सेल शीट के लिए चूँकि उमूमन हम जो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो चूँकि इसके अंदर हिंदी भी अच्छे तरीके से काम करती हैं और इंग्लिश के फ़ॉन्ट भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा उर्दू का जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ये देखिए, ये नीचे ये वो एक्सेल शीट वाला ही है। यहाँ से आप आएंगे तो ये एक्सेल शीट खुल जाएगी, लेकिन इसके अंदर बराबर ये काम नहीं करते फ़ॉन्ट वगैरह, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये देखिए, ये दूसरा जो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमने कहा, ये वाला सॉफ्टवेयर है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम इस वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये जो शीट है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको एक्सेल शीट कहते हैं। चलिए, एक नई एक्सेल शीट ले लेते हैं। ये कुछ सैंपल और नमूने के तौर पर है, आप इसमें से भी किसी का इंतखाब कर सकते हैं। इस तरीके की कोई शीट तैयार करनी हो, हम एक ब्लैंक लेते हैं, सादा कोरा कागज़ लेते हैं। जी, ये शीट हमारे सामने है। हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके सामने आ जाएं। ये एक्सेल शीट है, इस पूरी शीट के ऊपर हम काम करेंगे। अब हम जहाँ भी काम करेंगे वो जिस तरीके से बाद में उसको हम प्रिंट करेंगे तो वो सही तरीके से प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट भी आप इसकी निकाल सकते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक हम अपनी शीट को ले लेते हैं कि हमारे पास
10 या 12 खाने हम तैयार कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो हम इसको लाइनें दे देते हैं, ये वाला। जी, ये पूरी लाइनें इसको हमने दे दी। इसके बाद ऊपर का जो खाना है हम इसमें एक नाम दे देते हैं। मदरसे नूर अली राजपूत। देखिए, ये नाम ये यहाँ पे आया है। अब इसको हम दरमियान में कर देते हैं और ये बीच की लाइन है आपको जो नज़र आ रही है, ये देखिए, ये दोनों के बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। इसका साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। यहाँ से पहले इसका हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं। 18 कर लिया इसको, और बड़ा कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, 20। इसके बाद पूरे हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि बीच की लाइनें सब यहाँ से खाली हो जाएं। इसके लिए मर्ज का ऑप्शन, ये देखिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बीच के जो खाने थे, बीच की जो लाइनें थी, वो सब ख़त्म हो गई और हमारा जो मजमून था वो बीच में आ गया। हम इसको एक तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं। हम इसको दरमियान में रखते हैं। हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। जी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, डार्क कलर ले लेते हैं और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। फ़ॉन्ट का कलर, ऊपर वाले हिस्से से फ़ॉन्ट का ख़त का कलर चेंज होगा और इसे पीछे का जो हिस्सा है, ये बॉक्स, इसका कलर चेंज होगा। यहाँ पे ब्लैक है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, वाइट ले लेते हैं, ये वाइट कलर। जी, हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर शुमार, नंबर शुमार। यहाँ पे अस्माए तलबा, अस्माए तलबा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुरान। कुरान यहाँ पे उर्दू, यहाँ पे लिख देते हैं मुतफर्रिक़ात। जी, यहाँ पे हम नाम वगैरह भी लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर लिखना है हमें,
गिनती लिखनी है तो गिनती लिखने के लिए आसान सी शक्ल है। आप पहले 1 लिखें और इससे नीचे वाले खाने में आ जाएंगे 2, ठीक है। इससे नीचे वाले खाने में ये ब्लू लाइन जो आपको नीचे नज़र आ रही है, ये इंटर का जो निशान होता है, इसके ज़रिए से आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। सिर्फ 2 पे आपने लिखा है, उसके बाद ये दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ये पहले को और ये जो नज़र आ रही ये डॉट गोल दायरा, इसके ज़रिए से आप नीचे इसको खींच लें तो यहाँ पे ऑटो फिल का निशान आएगा साइड में, ये ऑटो फिल। फिर एक बार देखें, यहाँ पे आए और ये जो गोल दायरा नज़र आ रहा है, गोल दायरे को नीचे खींचे। फिर ये ऑटो फिल वाला हिस्सा ये साइड में कोने में, ठीक है, इस पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे ये निशान बन गया प्लस का निशान। अब इसको आप जहाँ तक लेके जाना नीचे तक खींचें तो खुद ब खुद नंबर आ जाएंगे। ये खुद ब खुद गिनती आ जाएगी। हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। नंबर शुमार के खाने की ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत नहीं है, इसकी चौड़ाई को हम कम कर देते हैं। इसके लिए ये ऊपर के हिस्से में सिलेक्ट करें, यहाँ पर सी जो नज़र आ रहा है, सी के ऊपर क्लिक करें आप, या जिस खाने को आपको उसकी चौड़ाई घटानी हो या बढ़ानी हो उसके ऊपर क्लिक करें। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये इसको आप टच करके इस तरफ कम कर दे तो ये कम हो जाएगा। ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही, इसके ज़रिए से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो गिनती है वो एक तरफ है, हम इसको दरमियान में कर देते हैं। दरमियान में करने के लिए ये ऑप्शन है, देखिए दरमियान में हो गए जी, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए अस्माए तलबा का जो खाना है ये छोटा है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए भी आपके सामने अर्ज़ किया था, जिस खाने को कॉलम को अगर हमें उसकी चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा करनी हो तो उसके ऊपर सिलेक्ट करें। डी के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, ये जो डी है, ये डी के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको यहाँ से खींच देते हैं तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इनकी चौड़ाई बढ़ाना चाहें तो ये यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। ये रो 7 नंबर की लाइन जो है, हम इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो 2 लाइनें हैं यहाँ पर आप टच करेंगे तो ये लाइन आपके सामने आ जाएगी। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा मज़मून है हम इसको बीच में कर लेते हैं। ये कुरान, उर्दू, मुतफ़र्रिक़ात, ये जो लिखा है हम इसको बीच में कर लेते हैं इसके ज़रिए से। ये बीच में हो गया, दरमियान में हो गया। अब हम तलबा के यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं। मैंने ये कुछ नाम लिखे थे, उनको वहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम ये 10 ही रहने देते हैं, बाकी 2 को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए ये देखिए, ये रहा हिस्सा, ये डिलीट हो गया। अब क्या डिलीट करना चाहते हैं आप, रो या सेल? सेल यानी एक हिस्से को कहते हैं, एक जो खाना है उसको कहते हैं, और रो यानी पूरी की पूरी जो आपने लाइन सिलेक्ट की है, आप पूरी लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रो पे सिलेक्ट करें। ये गई रो।
ये ऊपर वाली को भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट के ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे ये रॉ, फिर से देखें यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ये 18 नंबर का जो साइज़, इस पर हमने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हुई। उसके बाद यहाँ पे डिलीट पे आने के बाद ये नीचे ये रॉ, ये डिलीट हो गई। 10 तलबा के हमारे पास नाम तैयार। अब हम इनके नंबरात दे देते हैं। ये देखिए हमने एक नक्शा ये तैयार कर लिया है। ये इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये हमारे जो नंबरात है ये एक तरफ है, एक साइड है, हम इसको दरमियान में करना चाहते हैं। दरमियान में करने के लिए यहाँ पर ये जो है बीच वाला खाना, इसको सिलेक्ट कर दें, ये दरमियान में। अब हम ये करना चाहते हैं कि हम इसको टोटल जोड़ना चाहते हैं कि ये कितने नंबरात, किसके कितने नंबरात हुए हैं। उसके लिए यहाँ पहले लिख देते हैं टोटल जी, और यहाँ पर लिख देते हैं हम फ़ीसद। जी, टोटल करने के लिए बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी के साथ टोटल कर सकते हैं। अब जिस खाने में आपको टोटल नंबरात चाहिए, टोटल आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर लिखें, पहले उसको सिलेक्ट करें। जैसे ये हमारा टोटल का खाना है, इसका टोटल यहाँ पे हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं ये फार्मूले में, ये नज़र आ रहा है ये फार्मूला, या तो इसके ज़रिए से आप फार्मूलों पे आ सकते हैं, ये फार्मूले, या ये कि आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। आप अगर यहाँ से करते हैं तो ये टाइप करें बराबर का निशान, उसके बाद सम, एक बार और समझें। ये सॉफ्टवेयर आप अपने सामने रखें और देख देख कर काम करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूले अब अगर आप एक मरतबा लिख लें या इनको याद कर लें तो बड़ी आसानी के साथ काम होता है। तो आप इसको आसानी से, तसल्ली से, इत्मीनान से इसको समझ लें। एक बार आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो जो भी फार्मूला उमूमन लगता है उससे पहले ये निशान लगता है, ये बराबर का निशान, ये जो 3 नंबर के नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये पहले हम ये दे देते हैं। इसके बाद हमें यानी जोड़ना है इनको, तो जोड़ने के लिए ये सम का इस्तेमाल होता है। ये कोने में जो आपको नज़र आ रहा है SUM, सम, ये बिल्कुल कोने में जी, तो इसको हम क्लिक करते हैं। अब हमें किन किन नंबरात को जोड़ना है, यानी ये जो है 85, 84 और 78, हमको इनको यूँ जोड़ना है यहाँ पे, तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे जी। ये सिलेक्ट किया, इसके बाद फिर ये, इसके बाद फिर ये, ठीक है। तीनों खानों को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो राइट का निशान आ रहा है, हम इसको इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए ये जोड़ आपके सामने आ गया, इन तीनों का जोड़ यहाँ पर सामने आ गया। ये फार्मूला लग गया, ठीक है। एक मरतबा हमने फार्मूला लगा दिया। अब सिर्फ ऑटोफिल करने से तमाम के जोड़ यहाँ पे बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएंगे। एक मरतबा ये फार्मूला आपको लगाना है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इन तमाम तलबा के टोटल नंबरात यहाँ पर दर्ज हो जाएं। इसके लिए हम इसके ऊपर एक मरतबा और क्लिक करेंगे। देखिए एक मरतबा ये क्लिक किया हुआ है, इसकी निशानी है। आपने जिस खाने को आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ये अलामत बन जाएगी। हमने इसके ऊपर सिलेक्ट किया और एक और बार इसको सिलेक्ट किया 2 मरतबा, तो ये देखिए ये ऑटोफिल का निशान यहाँ पे आ गया साइड में। ये कट, कॉपी, पेस्ट, वर्ड, लुकअप, वेब पेज, और ये आखिर में ऑटोफिल। हम यहाँ पर आएंगे, ऑटोफिल के ऊपर टच करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो अलामत जब बन जाए, ये प्लस का निशान बन जाता है साइड में, इसको आप देख लें, ये जो निशान बन गया है। अब इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे यहाँ से जी। ये तमाम के टोटल हमारे सामने आ गए, ठीक है।
अब हम ये चाहते हैं कि किस तालिब इल्म ने कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए हैं, हम फ़ीसद देखना चाहते हैं। तो फ़ीसद के लिए भी आपको एक फ़ार्मूला टाइप करना होगा। जैसे हमने एक फ़ार्मूला यहाँ पर लगाया जोड़ के लिए, इसी तरीके से आप घटाना चाहते हैं तो घटाने के लिए भी, ज़र्ब के लिए भी, तक़सीम के लिए भी, इन तमाम के लिए फ़ार्मूले होते हैं। उन फ़ार्मूलों का अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पर फ़ीसद निकालते हैं इनका। फ़ीसद निकालने के लिए सबसे पहले इस खाने को सिलेक्ट करें जिसमें हमको फ़ीसद चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमें यानी जिसका हम फ़ीसद निकाल रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। यानी ये 247 है तो ये कितना फ़ीसद हो रहा है। 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, 3 मज़ामीन हैं, कुरान, उर्दू, मुतफ़र्रिक़ात। तो हम इन 3 का फ़ीसद निकालना चाहते हैं। इन 3 में से ये 247 नंबर हासिल किए, 300 में से 247 नंबर हासिल किए, तो ये कितना फ़ीसद बना हम वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ीसद के खाने में हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आएंगे और हम टाइप करेंगे सबसे पहले ये वाला निशान बराबर का। ठीक है, बराबर का निशान। बराबर का निशान के बाद दूसरे नंबर पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो हमने यानी तालिब इल्म ने जो नंबर हासिल किए 247, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम एक तक़सीम का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये वाला, ये जो आड़ी लाइन है ये तक़सीम की अलामत होती है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कितने नंबरात, कितने मज़ामीन में से ये नंबरात हासिल किए हैं। 3 मज़ामीन है तो 300 में से ये हासिल किए हैं। अगर आप 2 मज़ामीन में से या 5 मज़ामीन, जितना भी है टोटल जो होगा मज़ामीन, अब उसको लिखना है आपको। तो ये हमारे पास 3 मज़ामीन में से 247 हासिल किए यानी 300 में से, तो अब वो 300 हम यहाँ टाइप करेंगे। 300, देखिए 300 हो गया। उसके बाद हम ज़र्ब की अलामत लगाएंगे। ये देखिए ये वाला, ये जो स्टार बना हुआ है जिसको हिंदी में गुणा वगैरह कहते हैं, ये इसकी अलामत लगाएंगे और इसके बाद हम 100 टाइप करेंगे। जी, ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर ये जो 300 है ये चेंज होता रहेगा। यानी आपके पास अगर 5 मज़ामीन है तो 500 में से 8 मज़ामीन है तो 800 हो जाएंगे, या 2 मज़ामीन है तो 200 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा। ये आपके जितने मज़ामीन है उसके हिसाब से इसको आपको चेंज करना है, तब्दील करना है। ये फार्मूला हो गया। उसके बाद ये राइट का जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए ये फ़ीसद हमारे सामने आ गया। इसका थोड़ा सा साइज़ हम कम कर देते हैं। जी, ये फ़ीसद हमारे सामने आ गया, यानी 82.3 इतना फ़ीसद हासिल किया है। अब हम तमाम ही तलबा का फ़ीसद निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मरतबा पहले सिलेक्ट करेंगे। ये एक मरतबा सिलेक्ट किया तो इस तरीके से इसके ऊपर निशान बन जाएगा। इसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर टच करेंगे तो ये देखिए ये ऑटो फिल वाला ये खाना बन जाएगा। ये ऑटो फिल वाले पे हम टच करेंगे। इसके बाद ये फिर अलामत बन गई। अब इसको हम खींच कर नीचे तक ले आते हैं। देखिए ये तमाम का फ़ीसद हमारे सामने आ गया, तमाम तलबा का फ़ीसद हमारे सामने। अब हम एक और चीज़ चाहते हैं, रैंक। कौन सा तालिब इल्म क्लास में कौन से नंबर से कामयाब है। रैंक के लिए हम पहले इसको बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम रैंक के लिए पहले एक खाना बना लेते हैं। इसके लिए ये मर्ज कर देते हैं तो ये फैल जाएगा। ठीक है, ये मर्ज किया तो ये यहाँ तक आ गया। और इसमें हमको लाइनें देनी है तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे। ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये वाला, ये बॉक्स पे आए, ये देखिए ये तमाम को। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं रैंक।
ठीक है, ये हमने इतना तैयार कर लिया। अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि तलबा की रैंक निकालें, यानी दर्जे में, क्लास में कौन सा तालिब इल्म पहले नंबर पर और कौन सा तालिब इल्म 10वें नंबर पर है, नंबर के हिसाब से। तो इसके लिए हमें ये करना है कि जहाँ हमें रैंक चाहिए जिस खाने में, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर सबसे पहले हम बराबर का निशान देंगे, ये आपके सामने है जी। उसके बाद रैंक टाइप कर लें। बराबर का निशान देने के बाद हम यहाँ पर रैंक टाइप करेंगे इंग्लिश में, RANK। ये रैंक टाइप किया तो ये फार्मूला हमारे सामने आ गया, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें नंबरात के हिसाब से रैंक देनी है, तो जो नंबरात हैं यानी टोटल, उसको उसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे एक बार, ये सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें किन किन लोगों के दरमियान में रैंक निकालनी है, यानी ये जो 10 तलबा हैं, इन 10 के दरमियान हमें रैंक बनानी है। तो दूसरे नंबर पर हम इन तमाम तलबा का सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम REF, ये नज़र आ रहा रेफरेंस, इसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे, अब 247 वाले को भी और 137 वाले को भी। तो पहले हम 247 वाले पे एक मरतबा टच करेंगे, ये कलर चेंज हो गया। अब ये गोल दायरे को नीचे तक खींचना है जी। अब उसके बाद ये राइट क्लिक हमको करना है जी। ये हमारे पास रैंक आ गई, ये रैंक आई है इसकी। इसका थोड़ा सा साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, ये रैंक इसको दरमियान में कर लेते हैं। तो ये जो रैंक आई है, अब ये एक मरतबा रैंक आ गई, तो अब हम नीचे तक सबकी रैंक देना चाहते हैं। तो एक मरतबा तो ये सिलेक्ट हुआ, दूसरी मरतबा एक और बार सिलेक्ट करते हैं, ये ऑटो फिल के ऊपर आते हैं। ऑटो फिल के ऊपर आए, जब ये अलामत बन जाए प्लस के निशान की, तो हम इसको नीचे तक खींच लेंगे जी। तो अब ये देखें, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ इस वजह से होती है कि ये फार्मूला थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी वो अपनी हालत पर जो हमने फार्मूला दिया था, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। तो इसके लिए हमें ये करना है कि ये जब फार्मूला हमने जब यहाँ ऊपर दे दिया, तो इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको हमें लॉक करना है। ये असल में लॉक नहीं होता है और ये नीचे से ले लेता है और ये पूरा फार्मूला गुडमुड हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। इसकी वजह से ये सब दिक्कत आती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी हल है। इसके ऊपर आप पहले सिलेक्ट करें, ये जो दूसरे नंबर का, ये जो आपको सामने आ रहा है H8, ठीक है, इसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे एक और बार। अभी ये हुआ, एक और बार हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये रेफरेंस टाइप, फिर से देखें, ये रेफरेंस टाइप, ये वाला आपके सामने, ये रेफरेंस टाइप, इसके ऊपर सिलेक्ट करें। इसके बाद ये जो ऊपर का जो है इसको सिलेक्ट करें, वापस देखिए रेफरेंस, उसके बाद ये फर्स्ट वाला जी, ये हो गया। अब इसको क्लिक कर दे राइट वाले को, ये हो गया। अब जो है हमें ऑटो फिल करना है। नीचे का जो है इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर डबल सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटो फिल कर देंगे। तो नीचे की जो गलतियां हैं वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। ऑटो फिल के बाद हम इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं जी। ये पूरी नंबरात के हिसाब से हमारे पास रैंक तैयार हो गई। पहले नंबर पर जो तालिब इल्म है, इसके नंबर है 247 और दूसरे नंबर पर जो है उसके है 227 और तीसरे नंबर पर जो तालिब इल्म है इसके 209 और चौथे नंबर पर जो है ये 195, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैंक तैयार कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी आसान शक्ल है इसकी। इसके बाद ज़रब वगैरह देनी हो, किसी चीज़ को जोड़ना हो, घटाना हो, तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इन खानों को चेंज कर लेते हैं। अब हम आगे का समझने के लिए शीट चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, आप नीचे से शीट तब्दील कर सकते हैं। ये 1 नंबर की शीट है, ये 2 नंबर की शीट है। आप इनके नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नाम वगैरह भी तब्दील किए जा सकते हैं। ये देखिए रीनेम शीट, इसको आप अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं।
ये एक दूसरी शीट हम लेते हैं। ये शीट नंबर 1 में ये हमने ये लिखा था, दूसरे नंबर की शीट में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इतने खाने हम तैयार कर लेते हैं। अब इनको हम लाइन दे देते हैं पहले। यहाँ पे आते हैं जी, ये हमने लाइन दे दी। यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग है, आप लाइन का कलर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ब्लैक ही रहने देते हैं जी। पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ख़रीदारी और बिक्री या फ़रोख्त। बेचने का हिस्सा। जी, ये हमने टाइप कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये एक लाइन में हो जाए। इसका पहले हम साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 20 नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम दरमियान में कर लेते हैं, और बीच की लाइन है, दरमियान की लाइन हम इसके ज़रिए से मर्ज, ये जो है इसके ज़रिए से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको तो छोटा रखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये चेंज कर दिया, यहाँ से इसको वाइट कर दिया। यहाँ पर हम नंबर 8 डाल देते हैं, 1 और 2, बस ये 2 नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑटो फिल करते हैं। ये असल में हमें एक मरतबा इसको समझाना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं ऑटो फिल के अंदर। 1 और 2 के बाद अगर हमने इस तरीके से ऑटो फिल किया तो यह समझ जाएगा कि हम नंबर आज चाहते हैं लाइन तरतीब से 1 2 3 4। अगर हमने 2 लिखा और उसके बाद 4 लिखा तो ये 2 का टेबल यहाँ पर टाइप कर देगा, यानी जिसको पहाड़ा वगैरह कहते हैं। अभी हमने ये लिखा है तो ये इसके हिसाब से ऑटो फिल कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिल, यह हो गया। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं, दरमियान में कर लेते हैं, और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या सामान बेचा वो लिख लेते हैं। यहाँ बीच में खाना हम बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के लिए ये करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट, एक खाना हमें बीच में चाहिए। यहाँ पर बीच में आने के लिए हमें रह गया, हमसे खाना हम बना नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि बीच में हम एक खाना दें, लाइन दे एक। इसके लिए इंसर्ट में आए। इंसर्ट में आने के बाद ये रो पर सिलेक्ट करें तो ये देखिए ये नीचे के हिस्से में आया है। हमें नीचे के नहीं, ऊपर के हिस्से में नहीं बल्कि नीचे के हिस्से में चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर ये इंसर्ट और रो, ये हमारा ये खाना तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको वाइट ही रखते हैं, नो फिल कर देते हैं। और ये जो है वाइट है तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, इसमें इन 3 को एक कर लेते हैं। ये मर्ज से एक हो जाएंगे, ये मर्ज कर दिए। इसके बाद यहाँ पर ख़रीदारी लिख देते हैं, ख़रीद।
ख़रीद। और ये जो 3 है, इन 3 को एक कर देते हैं। 3 खानों को एक करने के लिए यहाँ लिखते हैं मर्ज और यहाँ लिखते हैं फ़रोख्त। फ़रोख्त, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद इन दोनों का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ हम 13 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं अदद। यहाँ पर कीमत, यहाँ टोटल। यहाँ पर भी अदद, कीमत और टोटल। एक खाना और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे भी इजाफा कर लेते हैं। इस लाइनों को यहाँ पे भी लाइनें देने के लिए यहाँ है, ये लाइनें दे दी। और यहाँ पर हम इन 2 को एक कर लेते हैं। 2 को एक करने के लिए ये मर्ज, यानी बीच की लाइन हट जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं नफ़ा। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अदद लिख देते हैं। हमने जो किताबें ख़रीदी हैं इसके लिए एक कीबोर्ड तो ये भी है, अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए 1 2 3 यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, ये इस लाइन में शीट के आगे ये सॉफ्टवेयर का कीबोर्ड, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम अदद लिख देते हैं। ख़रीदी थी, इसका हम टोटल यहाँ पर चाहते हैं कि हमने 10 किताबें 40 रुपये के हिसाब से ख़रीदी थी, तो वो टोटल हमने कितने हमारा ख़र्च हुआ है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें यहाँ जवाब चाहिए, तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे आए। कीबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले बराबर का निशान, फार्मूला जब भी लगेगा तो ये बराबर का निशान पहले लगेगा। माफ़ कीजिए, बराबर का निशान लगाया। उसके बाद इन दोनों के दरमियान हमको एक दूसरे को ज़र्ब देना है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अदद को, और ये इक्वल का निशान, ज़र्ब का निशान दे देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये आ गया, यानी 40 रुपये कीमत की हमने 10 किताबें ख़रीदी, टोटल ख़र्च हुआ 400 रुपये। अब 400 रुपये जो हमने टोटल हमारे सामने आया है। अब हम ये चाहते हैं इन सब का यही टोटल नीचे आ जाए सबका, तो इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। ऑटो फिल के ऊपर आप जाएंगे और इसको नीचे खींच लेंगे तो ये सबका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल ख़रीदी का जो है वो हमारे सामने आ गया। उसके बाद फ़रोख्त, कितने अदद हमने बेची है वो। जी, अब हमने जो फ़रोख्त की है किताबें, वो टोटल कीमत कितनी हुई हमारे पास, उसको हमें देखना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो टोटल जहां हमें चाहिए पहले उसको सिलेक्ट करेंगे
उसके बाद सबसे पहले ये इक्वल यानी बराबर का निशान, उसके बाद ये, और उसके बाद फिर हम इसको ज़र्ब का निशान दे देते हैं इक्वल का। उसके बाद फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया। टोटल जो हमने 5 किताबें 45 रुपये के हिसाब से बेची है, तो उनकी कीमत हमारे पास आई 225 रुपये। अब इनको डबल सिलेक्ट के बाद ऑटो फिल कर देते हैं, ये नीचे तक ये आ जाएगा। तो हमने ये तैयार कर लिया है। ये ख़रीदी का है, ठीक है। 10 अदद, कीमत 40 रुपये, टोटल 400 रुपये। और हमने उनमें से ये किताबें फ़रोख्त की हैं, बेची हैं। अगर हम ये मालूम करना चाहें स्टॉक में कितनी है, तो उसके लिए एक और कॉलम हमको बनाना पड़ेगा, एक और खाना उसके लिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमने ये जो किताब बेची है, यानी 10 रुपये के हिसाब 10 किताबें थी, उनमें से 5 किताबें हमने बेची हैं। 40 में ख़रीदी थी, 45 में बेची। तो इन 5 किताबों में हमको कितना नफ़ा मिला, कितना फ़ायदा हमको मिला है, वो हम मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप ये करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर ये कीबोर्ड लेंगे। कीबोर्ड लेने के बाद सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए ये इक्वल का निशान यानी बराबर का निशान। उसके बाद हम ये देखिए कि हमारा एक किताब के ऊपर कितना फ़ायदा हम ले रहे हैं। यानी ये 40 की किताब थी, हमने इसको 40 की किताब को 45 में फ़रोख्त किया, तो एक किताब के ऊपर हमको मिला फ़ायदा जो है 5 रुपये। तो 5 रुपये लिखते हैं और उसके बाद तो ये 5 लिखते हैं। एक किताब के ऊपर हमको 5 रुपये का फ़ायदा मिला और ये ज़र्ब का निशान दे देते हैं, मल्टीप्लाई का। उसके बाद कितनी अदद हमने फ़रोख्त की है, 5 अदद। 5 अदद हमने बेची, तो ये 5 लिख दें और इसको ओके कर दें। तो 5 किताब पर हमको ये 25 रुपये मिले हैं, ठीक है। इसको दरमियान में कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ किताबें जैसे कम ज़्यादा होती रहेगी, यहाँ पर आपका जो नफ़ा है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अब जो है, अब ये आप अगर आप ये चाहें कि इसको फिल कर दे, ऑटो फिल कर दे और नीचे इस खींच ले, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबके जो नफ़े हैं वो डिफरेंस से अलग अलग हैं। देखिए यहाँ तक का तो 5 रुपये का ही फ़ायदा हमने लिया है। ये देखिए 40 की किताब थी, 45 में बेची, 50 की थी, 55 में बेची। तो यहाँ तक ये फार्मूला तो काम करेगा। ये जो है 90 वाली हमने 95 में बेची, यहाँ तक ये फार्मूला सही, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने नफ़ा है वो बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला चेंज कर देंगे। यहाँ तक तो ऑटो फिल करके ले आते हैं नीचे तक जी। तो ये सब में 25 आ गया। ये असल में गलती की वजह से आया, फार्मूला जो हमने लगाया वो गलत लगाया, उसको आप समझें। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 लिखा हमने, और ये जो अदद थी उस अदद को हमें टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। 25 ही है, 25 के बाद हम ऑटो फिल करते हैं। अब ये देखिए, ये अब सही जवाब यहाँ पर हमारे सामने आ गया। 16 किताबें थी, 90 रुपये के हिसाब से हमने ख़रीदी थी। टोटल उसका जो अमाउंट था, कीमत थी 1440 रुपये। उसमें से 8 किताबें हमने 95 रुपये में फ़रोख्त की है। तो टोटल हमारे पास अमाउंट जो उसका आया वो 760 रुपये, और उसके अंदर से हमने जो हमारी जो कमाई हुई वो 40 रुपये की कमाई हुई। इसी तरीके से ये सब जो है नफ़ा जो हमको मिला है इतनी किताब फ़रोख्त करने पर, ये नफ़ा हमारे सामने है। अब चूँकि यहाँ पर नफ़े की जो मिक़दार है वो हमने बढ़ा रखी है ऊपर के हिसाब से। ऊपर तो हमने 5-5 रुपये का नफ़ा लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने
100 रुपये की किताब है, इसको 110 में फ़रोख्त की तो 10 रुपये का यहाँ पे फ़र्क है, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा हमको इसको। तो यहाँ पर आए पहले, उसके बाद इसको कीबोर्ड पर इक्वल का निशान, उसके बाद 10 टाइप कर लें, 10, और ये ज़रब का निशान और ये अदद, ठीक है। तो ये 60 रुपये हमारे सामने। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास किताबें कितनी बची हैं, कितनी आपके पास किताबें थी, उन किताबों में से आपके पास स्टॉक में कितनी किताबें फ़िलहाल बची हुई हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको जहाँ पर ये जवाब चाहिए पहले वहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं। बराबर का निशान लगाने के बाद ये हमारे पास 10 किताबें थी, 10 किताबों में से 5 हमने फ़रोख्त किए, तो ये माइनस का निशान और इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। 10 में से 5 हमने फ़रोख्त की, बेच दी है। अब इसको ओके कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास जो किताबें बची हैं वो हमारे सामने आ जाएगा। 10 में से हमने 5 बेची तो 5 हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर हम ऑटो फिल कर दें तो ये नीचे जितने हमारे पास किताबें बची है सब, उसकी अदद हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, ये 15 अदद किताबें थी, 15 में से 4 किताबें बेची। ये देखें दूसरे नंबर पे किताब है, ये 15 अदद किताबें थी, इसमें से 4 हमने बेची है, तो ये देखिए ये 11 किताबें हमारे सामने। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इसका अदद यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास कितनी किताबें बाकी हैं, उसकी हेडिंग डाल सकते हैं कि बाकी किताबें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब भी आप कीमत किताब फ़रोख्त करेंगे तो यहाँ पे अदद बढ़ाते रहें और ये ख़ुद ब खुद नफ़ा और ये टोटल ख़ुद ब खुद अपने आप ये फार्मूले काम करेंगे, पूरा के पूरा आपके पास सामने आ जाएगा। अब आप इसका टोटल चाहते हैं कि ये टोटल कितना हुआ है, टोटल ख़रीदी कितनी हुई, ख़र्च कितना हुआ है, तो इसको आप नीचे तक ले आएँ और यहाँ पर सम कर दें, ऑटो सम, तो ये नीचे इसकी पूरी रकम आपके सामने आ जाएगी। और फ़रोख्त जो आपने बेची है उसकी कीमत का आप चाहते हैं कि टोटल आ जाए हमारे सामने, तो यहाँ पर आने के बाद ऑटो सम कर दें तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। और ये जो नफ़ा है ये टोटल नफ़ा आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये सम का निशान है, माफ़ कीजिए, ये वाला, ये इस पे दबाएंगे आप तो ये नीचे बराबर इसका आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि किसी और जगह ये जवाब आप लिखें, यानी टोटल ख़रीदी, आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो जवाब आए, टोटल जो आपकी ख़रीदी है उसका जवाब यहाँ आपको मिले, आप ये चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फार्मूले पे आएँ। फार्मूले पे ये जो है ना, ये फार्मूले का निशान है, ये सम पे क्लिक करें। सम पे क्लिक करने के बाद आप किसका जोड़ यहाँ पे चाहते हैं, ये टोटल ये आ गया और यहाँ पे इसको ओके कर दें। तो आपका जो टोटल ख़रीदी में ख़र्च हुआ वो ये ख़र्च यहाँ पे आ गया। अब आप चाहते हैं कि आपने जो बेचा है वो यहाँ पर आए, तो इसी तरीके से इसको यहाँ पर किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा सामने रखते हुए इसको इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर को और धीरे धीरे काम करें। इंशाअल्लाह ये आपको काफ़ी मदद देगा और बड़ी आसानी के साथ आप सब चीज़ें मुरतब कर सकते हैं। ये हमने हाज़िरी चार्ट तैयार किया था, इस तरीके से आप महीने के हिसाब से टोटल आ जाएगा, ये फ़ीसद आ जाएगा, यहाँ गैर हाज़िरी वगैरह। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद होगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।